हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएससी स्टडी बाइट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेकंसिलिएशन किसकी, मोसार्ट एल्गोरिथम की, और फिर उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होती है। तो हम उसकी रेकंसिलिएशन को सॉल्व करके वो निकालेंगे, ठीक। और फिर हम देखते हैं कि इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी कितनी है। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी देखा था, हमने देखा था कि मोसार्ट एल्गोरिथम होता क्या है। फिर उसमें एक और एल्गोरिथम आता है जैसे मर्ज एल्गोरिथम, वो क्या होता है, उसको हम कैसे करते हैं, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो आज अब हम देखते हैं कि इसकी रेकंसिलिएशन हम कैसे निकालेंगे और फिर उस रेकंसिलिएशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा ये है प्रोग्राम है मोसार्ट का, जो हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में देखा था। अब हमें पहले यहाँ पे क्या देखना है, क्योंकि ये क्या है, एप्लीकेशन है डिवाइड एंड कंकर की। तो हमें पता है डिवाइड एंड कंकर में क्या होता है, वहां पे एक स्मॉल प्रॉब्लम, अगर स्मॉल प्रॉब्लम है तो हम रिटर्न करेंगे, वरना हमें क्या करना है, हमें रिकर्सिवली उसको डिवाइड करते रहना है, डिवाइड करते रहना जब तक हमें स्मॉल प्रॉब्लम ना मिले। तो यहाँ पे अब क्या है, हमारी स्मॉल प्रॉब्लम यहाँ पे है, इफ आई इक्वल टू जे रिटर्न ए। अगर हमारी एक ही एलिमेंट है तो हम उसको रिटर्न करेंगे। इसमें कितना टाइम लगेगा, हमें ऑर्डर ऑफ 1, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगेगा। ऐसे इमेज निकालने में कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ 1, कोई मसला नहीं है। और मोसार्ट अब इसको हम डिवाइड करते हैं हाफ हाफ में। तो हाफ क्या हुआ, टी ऑफ एन बाई 2, और ये हाफ कितना हुआ, टी ऑफ एन बाई 2, ठीक। और फिर इसके बाद मर्ज एल्गोरिथम है। मर्ज एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, थीटा ऑफ एन, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, वो कैसे निकालते हैं, ठीक। अगर कोई पहली बार किसी को नहीं पता कि इसकी थीटा ऑफ एन कैसे आती है, तो मैं यहाँ पे एक सजेशन लगाता हूं, तो आप वो क्या करना, ठीक। और फिर आप वहां पे देख सकते हो पहले, और फिर यहाँ पे आ जाना देखने के लिए, ठीक। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे अब इसकी रेकंसिलिएशन हम कैसे निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है लेट टी ऑफ एन बी द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ मोसार्ट एल्गो ऑन एन एलिमेंट्स। अगर टी ऑफ एन क्या है, हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी किसकी, मोसार्ट एल्गोरिथम की, कहां पे, ऑन एन एलिमेंट्स के लिए, देन रेकंसिलिएशन। टी ऑफ एन के पहले क्या आएगा, हम पहले क्या देखते हैं, हमारी टर्मिनेशन कंडीशन, वो क्या है, ऑर्डर ऑफ 1 इफ n इक्वल टू 1, ठीक। टी ऑफ एन कितना है, 1, या सीधे हम ऑर्डर ऑफ 1 भी लिख सकते हैं, हम सीधे यहाँ पे बोल सकते हैं 1 है, इफ n इक्वल टू 1, ठीक। तो अगर हम इसके बाद फिर क्या है, या फिर क्या होगा, कितने यहाँ पे आएगा ऑर्डर ऑफ 1, और ऑर्डर ऑफ 1 प्लस टी ऑफ एन कितने हो गए, 2tn बाई 2, 2tn बाई 2 प्लस थीटा ऑफ एन if n is greater than 1। if n is greater than 1, उस टाइम हमारी रेकंसिलिएशन कुछ ऐसे होगी, ठीक। तो अब हम सॉल्व करेंगे इस रेकंसिलिएशन को, अब हमें सॉल्व करेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर हम मास्टर्स टर्म से करते हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें 20 सेकंड लगेंगे उसको सॉल्व करने में। लेकिन अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड भी, और ये भी देखेंगे इसका, और हमें रिजल्ट भी निकलेगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती है। तो हमारी टाइम क्या है, टी ऑफ एन इक्वल टू 2tn बाई 2 प्लस n, ठीक। ये हमारी रेकंसिलिएशन है। तो अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है बार बार। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बाहर निकलेगा, टी ऑफ एन बाई 2, इस टाइम n हमारा क्या है, n बाई 2, तो वो किसके इक्वल टू आएगा, टी ऑफ एन किसके इक्वल टू है, 2tn बाई 2 डिवाइड बाई 2, वो कितना आता है, n बाई 2 स्क्वायर, या वो n बाई 4 आएगा, लेकिन वो कितना होता है, n बाई 2 स्क्वायर प्लस n इस टाइम हमारा क्या है, n इस टाइम हमारा n बाई 2 है, और प्लस अपना वाला n जो इसके साथ है। तो ये कितना आता है, ये आता है हमें 2 स्क्वायर टी ऑफ n बाई 2 स्क्वायर प्लस 2 और 2 क्या होगा, 2 इंटू एन बाई 2, वो कितना हुआ, 2 और 2 कैंसिल हुआ, वहां पे क्या मिला, n, और प्लस अपना n है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये क्या आएगा, 2 स्क्वायर निकलेगा बाहर, टी स्क्वायर निकलेगा बाहर, ये किसके इक्वल टू है, 2tn बाई 2। तो 2tn इस टाइम क्या है, n बाई 2 स्क्वायर, लेकिन इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा, n बाई 2 क्यूब प्लस n हमारा क्या है इस टाइम, n बाई 2 स्क्वायर प्लस n बाई 2 स्क्वायर प्लस n, ठीक, जो बाहर वाले n है। तो ये कितना आता है, ये आ गया 2 क्यूब टी ऑफ n बाई 2 क्यूब प्लस
टू स्क्वायर इंटू टू एन बाई टू स्क्वायर, वो कितना आया, टू स्क्वायर कैंसिल, वो क्या आया हमें एन प्लस एन। अब हमें कब तक सब्स्टिट्यूशन, इसमें कब तक सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे, जब तक हमें n बाई टू पावर के इक्वल टू 1 नहीं मिलता, ठीक, क्योंकि हमारी टर्मिनेशन कंडीशन वही है, ठीक। तो यहां पे क्या आता है, n बाई टू के पावर के इक्वल टू 1, तो हम 2 पावर k तक सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे, यहाँ पे 2 पावर k t ऑफ n बाई 2 पावर k प्लस ये कितने बार टाइम आएगा, यहाँ पे 3n थे तो 2 पावर 3 था, यहाँ पे 2n थे तो 2 पावर 2 था, यहाँ पे 1n था 2 पावर 1 था, तो ये कितने आएंगे, k टाइम्स n, ठीक। तो हमने क्या किया, k टाइम्स में सब्स्टिट्यूट करते रहे, तो अब हमें यहाँ पे क्या आएगा, n इक्वल टू 2 पावर k इक्वल टू क्या आएगा, log ऑफ n बेस 2, ठीक। ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे मैं यहाँ पे डायरेक्टली दिखा रहा हूं। तो अब यहाँ पे क्या आएगा हमें, 2 पावर log n बेस 2, तो t ऑफ ये क्या आएगा, n बाई 2 पावर के, वो किसके इक्वल टू है, 1 के, तो t ऑफ 1 आएगा ये, प्लस n इंटू k कितना आता है हमें, log ऑफ n बेस 2, तो यहाँ पे ये कितना आता है, ये आ रहा है हमें 2 पावर log ऑफ n टू द बेस 2, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n पावर log ऑफ 2 टू द बेस 2, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, t ऑफ 1 किसके इक्वल टू है, t ऑफ 1 इक्वल टू 1 के, ठीक। तो हम इसको इंटू 1 प्लस n log n, ठीक। तो अब मैं यहां पे दिखाता हूं, ये वो आ रहा है हमें n प्लस n log n, वो कितना आता है, इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा है ऑर्डर ऑफ n log n, लेकिन हम इसको थीटा लिखते हैं क्योंकि ये क्या है, ये बेस्ट केस भी है और फिर क्या है, एवरेज केस भी है और वर्स्ट केस भी यही है, ठीक। बेस्ट केस भी यही है, एवरेज केस भी यही है और वर्स्ट केस भी यही है, ठीक। इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा, थीटा ऑफ n log n, ठीक। क्यों ये बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट केस क्यों है, क्योंकि हमने कल ही देखा था, जब हम क्या पढ़ रहे थे, जब हम कर रहे थे मर्ज एल्गोरिथम, वहां पे हमने क्या आ रहा था, थीटा ऑफ n, क्योंकि वहां पे मूव्स हमें हमेशा लेने ही लेने हैं, तो हमें जब हम कंपैरिजन कर रहे थे, तो कंपैरिजन में हो सकता है कि हमका बेस्ट केस भी आता था लेकिन वर्स्ट केस भी आता था कंपैरिजन में, लेकिन वहां पे क्या होता था, मूव्स हमें हमेशा करने हैं, मूव्स में हमें वर्स्ट केस हमेशा आएगा ही, इसलिए यहाँ पे क्या है, थीटा ऑफ n log n, क्योंकि हमें उस टाइम थीटा ऑफ n मूव्स करने ही करने थे, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ये बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस कितना, थीटा ऑफ n log n, ठीक। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रही, ठीक। अब हम देखते हैं इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, अब हम देखेंगे इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जब हम देखते हैं तो हम पहले क्या देखते हैं, हमने इनपुट क्या लिया और प्लस एक्स्ट्रा हमने क्या लिया। इनपुट में हमने क्या लिया, हमने एक एरे ली कितना ऑफ साइज n, ठीक, और एक्स्ट्रा में हमने क्या लिया, एक तो मर्ज और प्लस स्टैक इसके लिए, क्योंकि जब भी रिकर्शन होता है तो हमने अभी जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हम लॉग से वहां पे रिकर्शन हो रहा था कितनी टाइम, हमने log n टाइम्स लिया, ठीक। तो मर्ज के लिए हमें क्या चाहिए, क्योंकि हम ये इन प्लेस नहीं, ये आउट प्लेस है, आउट प्लेस, क्योंकि जब भी हम मर्ज कर रहे थे तो हमें उसके लिए एक एक्स्ट्रा एरे की जरूरत पड़ती थी जिसमें हम क्या स्टोर करते थे, जो हमारा सॉर्टेड ऑर्डर था, तो इसलिए मर्ज के लिए हमें कितना टाइम लगेगा n, और स्टैक के लिए कितना आता था, log ऑफ n, ठीक। तो टोटल कितना आता है, अब हमें ये मर्ज प्लस स्टैक, तो टोटल आगे आएगा हमें ये n प्लस log ऑफ n, वो तो n ही आएगा, तो ऑर्डर ऑफ n हमें क्या आ गया, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक। तो ये क्या थी, ये थी इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम यहां पे देखते हैं कुछ एक दो पॉइंट्स, इसके मर्ज सॉर्ट से रिलेटेड एक दो पॉइंट्स देखेंगे और फिर हम एंड करते हैं वीडियो को। तो पहला पॉइंट क्या है, यहां पे मैं वो लिखाता हूं। पहला पॉइंट है मर्ज सॉर्ट इज प्रेफरेबल फॉर larger size arrays
but not for smaller size arrays. But not for smaller size arrays. ठीक. But insertion sort is best, और हम सीधे लिख सकते हैं प्रेफरेबल फॉर स्मॉलर साइज एरेज. ठीक. तो अगर हमारी बहुत बड़ी एरे है उस टाइम हम प्रेफर करेंगे किसको? उस टाइम हम मर्ज सॉर्ट को प्रेफर करेंगे. लेकिन अभी अगर हमारी छोटी एरे है तो उस टाइम प्रेफर हम किसको करेंगे? इंसर्शन सॉर्ट को. अभी तक हमने इंसर्शन सॉर्ट नहीं पढ़ा, लेकिन आगे जाके हम पढ़ेंगे, तो कोई मसला नहीं है. और दूसरा इसमें दूसरी बात ये क्या है? मर्ज सॉर्ट एल्गो इज नॉट इन प्लेस. Merge sort algorithm is not in place because in the merge algorithm we are taking extra space of size n. ठीक. तो हम क्या बोलेंगे? मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम हमारा इन प्लेस नहीं है. क्यों? क्योंकि हम मर्ज एल्गोरिथम में क्या करते हैं? हम एक्स्ट्रा स्पेस लेते हैं किसकी? ऑफ साइज n. ठीक. इन प्लेस क्या होता है? अगर फॉर एग्जांपल जो हमारी इनपुट एरे है तो और जो हमारा आउटपुट एरे होगी, अगर वो दोनों सेम है उस टाइम हम बोल सकते हैं कि ये हमारी इन प्लेस एल्गोरिथम है. लेकिन अगर हमने क्या लिया, इनपुट एरे हम एक ले रहे हैं और आउटपुट हम दूसरी एरे में ले रहे हैं, तो उस टाइम हम क्या बोल सकते हैं कि ये आउट प्लेस है. या हम वो भी नहीं, अगर हम ये भी कर सकते हैं, हमने आउटपुट के लिए दूसरी एरे ली, लेकिन हम उस बाद में उसको कॉपी भी कर सकते हैं इसमें. लेकिन हमें क्या है, अगर एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत पड़ी, कितना ऑफ साइज n, उस टाइम हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? आउट प्लेस है. ठीक. तो ये कुछ पॉइंट्स थे किसके? मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम से. तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको समझ में आ गया तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब